नमस्ते सभी को। आज अपन पढ़ेंगे व्रत। तो शुरुआत करते हैं व्रत की। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा व्रत। तो मैं व्रत का जैसे ही नाम लिखता हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि हाँ, व्रत ऐसा होता है। अब व्रत के अंगों के बारे में बात करूँ तो व्रत के अंदर ये जो मेरे को बीच में दिख रहा है केंद्र में, इसे मैं कहता हूँ केंद्र। ठीक है। ये जो बाहर वृत्त जैसी आकृति में दिखता है तो इसका नाम लेता है अपना परिधि। ठीक है, ये व्रत की परिधि हुई। उसके बाद और आगे मैं इसके अंदर बात करूं तो व्रत के अंदर एक होती है त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को अपन कहते हैं त्रिज्या। ठीक है। अगर मैं व्रत की परिभाषा की बात करूं तो व्रत की परिभाषा कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ व्रत कहलाता है। ठीक है, ये व्रत की परिभाषा होगी। व्रत के केंद्र की बात कर ली, केंद्र को ओ से प्रेजेंट करते हैं अपन। त्रिज्या होगी, त्रिज्या को अपन प्रदर्शित करते हैं आर, इसका मतलब रेडियस। परिधि की बात करते हैं तो परिधि होती है 2πr। इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं अपन, क्षेत्रफल होता है πr²। ये चीज़ें अपनों ने कक्षा 8 तक पढ़ चुके हैं। आज अपन व्रत के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे तो देखो, व्रत के और एक रेखा के बारे में अपन बात करेंगे तो 3 स्थितियाँ अपने पास सामने आएगी कि एक रेखा है और एक व्रत है। ठीक है, एक स्थिति में बनाऊं कि व्रत के साथ एक स्थिति ऐसी है और दूसरी स्थिति में रेखा व्रत को 2 भागों में बांट रही है। तो इन तीनों स्थिति के बारे में बात करेंगे। यहाँ व्रत का केंद्र है, ये इसकी परिधि ये है। इस परिधि को रेखा कहीं पर ना तो स्पर्श कर रही है ना प्रतिच्छेद कर रही है। इस स्थिति में इस रेखा को अपन कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, पहले नंबर वाली। दूसरे नंबर की स्थिति जिसमें सिर्फ ये एक स्पर्श बिंदु जो दोनों का एक ही है, या यूँ कहूँ कि रेखा सिर्फ वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिर्फ एक बिंदुओं को पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस दूसरी स्थिति में इसको मैं कहूँगा क्या, स्पर्श रेखा, जो वृत्त को सिर्फ स्पर्श करे। इस स्थिति में वृत्त के अंदर छेद करते हुए ये रेखा निकल चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, छेदक रेखा, जो वृत्त को 2 भागों में बांटेगी। अगर मैं वृत्त के इस अंदर वाले पार्ट की बात करूं जिसमें ये छेदक रेखा है तो इसको मैं पहले पढ़ चुका हूं। अगर ऐसी स्थिति थी तो इसे मैंने क्या नाम दिया था, जिह्वा। ठीक है, अब एक और बात यहाँ की, अगर जिह्वा के बारे में अपन पढ़ें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जिह्वा जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये इसका केंद्र होते हुए ये जिह्वा जा रही है। इस स्थिति में जिह्वा को अपन क्या कहेंगे, जिह्वा को अपन कहेंगे व्यास। यानी कि
वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा क्या कहलाती है? व्यास। या जो जिह्वा केंद्र से होकर जाती है वह व्यास कहलाती है। ये चीज़ें इस पाठ में अपने को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इनकी संख्याओं के बारे में। तो देखिए, एक वृत्त पर, पहली कंडीशन, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो जितनी वृत्त पर स्पर्श जितने वृत्त पर बिंदु होते हैं उतने ही यहाँ स्पर्श रेखाएं होंगी। तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर, ध्यान रखना, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या तो कितनी? अनंत। ठीक है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब बात करूं मैं दूसरी, एक वृत्त पर एक बिंदु, दोनों शब्दों को ध्यान ना, यहाँ वृत्त पर है, यहाँ पर भी वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो यहाँ क्या आएगा? एक बिंदु से एक ही खींच सकते हैं। कब? जब वो वृत्त पर है। एक और की, अगर वृत्त, अब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, ठीक है, बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो वहाँ मैं 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ। ठीक है, अब इनके चित्र देखूं तो जैसे मैं ये वृत्त ले लूँ एक, ठीक है, अब यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ? तो इस बिंदु पे ये, इस बिंदु पे ये, इस बिंदु पे ये, इस बिंदु पे ये, इस पे ये, यानी कि जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखाएं मैं खींच सकता हूँ हर बिंदु पर। अगर वृत्त पर कोई मेरे को ये वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई बिंदु स्थित है P, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा में खींच सकता हूँ, क्योंकि बिंदु एक है, एक ही। उसके बाद तीसरी स्थिति की बात करूँ मैं, तो वृत्त के बाहर, यानी कि ये मेरा वृत्त है, ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ? तो एक ये और एक ये, केवल 2 स्पर्श रेखाएं मैं खींच सकता हूँ। आगे बात करें अपन, अब बात कर लेते हैं कि स्पर्श रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी अपनी, छेदक रेखाएं। इस स्थिति में देखें तो ये वाला जो बिंदु है अपना P बिंदु, इसको अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, जो स्पर्श रेखा और वृत्त का एक ही बिंदु जहाँ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और जो प्रमेय आती है आपकी, उसमें क्या कहा जाता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आपने कोई वृत्त लिया है और अगर उस पर स्पर्श रेखा खींची है तो अगर इसको त्रिज्या को यहाँ मिलाते हैं स्पर्श बिंदु से तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इस लाइन में कहा गया है। ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात करें अपन कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसे? तो देखो, मेरे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त, ठीक है। इसके बाहर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ से मैं कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ठीक है। एक ये खींच सकता हूँ और एक और ये, कुल मिलाकर 2 स्पर्श रेखाएं मैं खींच सकता हूँ। तो ये यहाँ स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु यहाँ, मैं अगर इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो वो कह रहा है कि AP बराबर BP होगा। ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी PB या BP यहाँ से लेकर यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो स्पर्श रेखाओं वृत्त चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने के लिए आपको इतनी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। बात करूँ मैं पहले प्रश्न की 10.1 में, तो मेरा पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका मैंने पहले आंसर दे दिया है कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, रेखाएं होती है, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें है मेरा पहला वाला कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा उससे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दूसरे का जो पहला है उसका आ जाएगा मेरा कि स्पर्श रेखा है तो वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, अपन ने पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, यानी कि ऐसी वाली स्थिति 2 बिंदुओं पर, एक ये एक ये, ठीक है। और आगे बढ़े अपन, तो तीसरा वाला, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा आपका एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि कोई ये वृत्त है तो यानी कि ये 2 समांतर रेखाएं, फिर अगर मैं कहूँ कि इसके समांतर तो ये, तो कोई 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। उसके बाद की वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं अपन? उसको
कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं।